जब हम लोग जनरल माइक्रोब्स वर्ड यूज करते हैं तो हमें एक थॉट सी आती है ना, माइक्रोब्स मीन्स बैक्टीरिया, वायरस, डिजीज, बीमारी, इस तरीके की। बट देयर इज अ सीरीज ऑफ देयर इज ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स विच आर ऑल्सो यूजफुल फॉर द ह्यूमन। तो इस चैप्टर में हम लोग वही कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उन्हीं माइक्रोब्स का ग्रुप देखेंगे, उन्हीं टेक्नोलॉजी को देखेंगे जो हम लोग यूज करेंगे ह्यूमन पर, ह्यूमन के वेलबींग के लिए, ह्यूमन के पॉजिटिव पॉइंट्स के लिए। ठीक है, बाय द यूजिंग ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। अब बताओ इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की इसमें क्या क्या जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, कौन कौन सा किंगडम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। माइक्रोब्स मीन्स ऐसा कभी नहीं कि बैक्टीरिया या वायरस। माइक्रोब्स मीन्स जो भी ऑर्गेनिज्म हमें नेकेड आई से नहीं दिख रहे हैं, ठीक, वो सब जिसके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक विजन से जो दिखेंगे उनको हम माइक्रोब्स की कैटेगरी में रख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या आ जाएंगे, मोनेरंस हो गए, फिर यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा हो गए, और कुछ फंजाई बहुत, या यूनिसेलुलर फंजाई की ईस्ट की बात, ईस्ट जैसे यूनिसेलुलर है लेकिन इधर प्रोटिस्टा में नहीं है। तो उस तरीके से जो भी हम माइक्रोबियल अपीयरेंस जिनसे माइक्रोब से जिसको देख सकते हैं उन सबको यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे। क्लियर। एक जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। जैसे अगर हम वेलफेयर की बात करें तो अभी तुम लोगों को एक आइडिया, सेलुलर रेस्पिरेशन में हम कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे फर्मेंटेशन हो रहा है वहाँ पे, एरोबिक एनारोबिक फर्मेंटेशन, या हम बेकर्स यीस्ट को यूज कर रहे हैं बेकरी में। तो उस तरीके का हम पूरा एक फिनोमिना भी हम लोग ओवरव्यू हो चुका है उससे, और उन्हीं चीजों को रिलेट करके देखेंगे यहाँ पे। तो वी कैन सी हियर कि aspergillus को यूज करके लैक्टिक एसिड, सोया सा, वहाँ किस चीज का सोर्स है, वो लैक्टिक एसिड का सोर्स है, तो उससे सोया सॉस बना रहे हैं। फिर लैक्टोबैसिलस, सभी को पता है लैक्टिक एसिड का सोर्स है, दही में, चीज में, योगर्ट, इन सब चीजों में लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है, और वो दूध से दही बनने में इंपॉर्टेंट रोल भी वही प्ले कर रहा है। फिर सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जिसको हम बेकर्स एंड ब्रेड एंड बेकर्स इंडस्ट्री में, बेवरेजेस एंड बेकर्स इंडस्ट्री का माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, वो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इथेनॉल प्रोडक्शन में, ठीक है, बियर, वाइन, ब्रेड, इन सब प्रोडक्शन में हम ईस्ट को यूज करते हैं। तो एक ओवरव्यू अगर हम देखें तो माइक्रोब्स को यूटिलाइजेशन करने के लिए हम कैटेगरी वाइज देखेंगे कि क्या माइक्रोब्स के एप्लीकेशन है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, माइक्रोब्स के एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कैसे हैं, माइक्रोब्स को हम सीवेज ट्रीटमेंट मतलब वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में किस तरीके से यूज कर रहे हैं, माइक्रोब्स को हम प्रोडक्शन ऑफ बायोगैसेस में भी यूज कर रहे हैं, एंड माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, एंड माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। हमें पता है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत सारे माइक्रोब्स वहां पे भी यूज हो रहे हैं। तो ओवरऑल एक सीरीज ऑफ माइक्रोब्स we will see here that is used in beneficial of the human being. क्लियर। तो ये कैटेगरीज जरूर ध्यान में रहना चाहिए। इन कैटेगरी के अकॉर्डिंग तुम एक छोटी सी लिस्ट बनाओगे जहाँ पे कैटेगरी है किस किस चीज के लिए, किस इंडस्ट्री में, किस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव माइक्रोब्स है, एंड देन उसके सामने वो माइक्रोब्स के नेम होंगे चार्ट की तरह, जो उसमें यूज होंगे। क्लियर। If I say कि what is microbes, तो microbes are microscopic organisms invisible to naked eye. They are present everywhere, ubiquitous होंगे, ठीक है, everywhere। अगर हम पहले जो ओरिजिनेट हुआ है, जो आर्क्योबैक्टीरिया की बात करें, तो वो बहुत ही डाइवर्स कंडीशन में प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक है। तो यूबिक्विटस होंगे एवरीवेयर, जितना हम सोच सकते हैं उस तरीके के माइक्रोब्स हो सकते हैं। अगर हम बैक्टीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो इमोर्टल हो सकते हैं माइक्रोब्स, ठीक है, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उनकी डेथ नहीं होगी, क्योंकि वन इज कन्वर्टेड, ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू टू। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन अर्थ इन सॉइल। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें या वेरिएशंस की बात करें तो हमने देखा है मोनेरा मोनेरा की क्लासिफिकेशन में न्यूट्रिटिव वेरिएशन बहुत तरीके की है।
केमो ऑटोट्रॉफी, फोटो ऑटोट्रॉफिक भी वहाँ पे है, और हेट्रोट्रॉफिक भी है, ठीक है। पैरासिटिक बिहेवियर भी शो कर रहे हैं। मतलब जितने तरीके के न्यूट्रिशन हम जान रहे हैं, सारे के सारे न्यूट्रिटिव मेथड यूज कर रहे हैं माइक्रोब्स, ठीक है। मोनेरा की सिर्फ बात करें तो अब ये वेरिएशन जो वो जिस हैबिटेट में उनका सर्वाइवल है उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर एडॉप्टेशन है, उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर वेरिएशंस हैं, और वो उस जैसा न्यूट्रिटिव एडॉप्टेशन को शो करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बैसिलस उसका क्या था टेम्परेचर वाले बैक्टीरिया का नाम, थर्मस एक्वेटिकस की बात करें, थर्मस एक्वेटिकस पीसीआर में यूज हो रहा है, हायर टेम्परेचर पे यूज हो रहा है। उसका सोर्स क्या है, उस एंजाइम का सोर्स क्या है, बैक्टीरिया ही है। तो दे कैन लिव ऑन डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन अर्थ, इन सॉइल, वाटर, एयर, इन आवर बॉडीज। हमारे बॉडीज में भी पॉजिटिव माइक्रोफ्लोरा है, इंटेस्टाइन में है फ्लोरा, ठीक है, गट में है फ्लोरा। तो एक तरीके से वो ऐसा है कि वो नहीं रहेंगे तो हमारी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएंगी, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो अगेन दे आर बेनिफिशियल टू अस plants and even at the most extreme locations such as hot water geysers and poles। अब जैसे पोलर रीजन में भी माइक्रोब्स देखते हैं, हॉट वाटर गेजर का एक हाइड्रोथर्मल प्लांट में देखो तो वहां पे भी एक सीरीज है, वहां पे भी कुछ माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे प्रिमिटिव हमें जो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ग्रो किए थे वो एकदम गर्म सूप जैसा उस वक्त था ना, एटमॉस्फेयर अपना जो ओशन को समझ ले, ठीक है, हॉट सूप जैसा था, तो उसमें ही ग्रो किए थे। तो अगेन वो भी एक एडॉप्टेशन है, मतलब एक रेंज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारा वेरिएशंस होगा यहाँ पे। माइक्रोब्स आर डाइवर्स, दे कैन बी प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, वेरियोट्स एंड प्रियॉन। वेरियोट्स और प्रियॉन्स क्या है, वायरसेस क्या है। जब हम माइक्रोब्स की बात करते हैं, अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना बेटा, ध्यान देना, व्हेन वर्ड इज माइक्रोब्स and when word is microbial organism, क्या दोनों वर्ड में डिफरेंस है, सोच के बताना, दोनों वर्ड में डिफरेंस है, माइक्रोब्स एंड माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म। सोचो थोड़ा सा, चलो मैं बताती हूँ, सुनो। जब हम माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं, मतलब वो हर चीज जो हम माइक्रोब से यूज करके देख रहे हैं, ठीक है, जिसकी एक्टिविटी है। लेकिन जब हम ऑर्गेनिज्म वर्ड लगा देंगे, देन वी टॉक अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हमें पता है कि वायरस, वेरियोट्स और प्रियॉन्स ये लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आते, इसलिए इनके पहले कभी भी माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म वर्ड नहीं यूज होगा। तो ये छोटी सी चीज है, आपको लिटरेचर में ध्यान देना पड़ेगा और क्वेश्चन में भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा है या माइक्रोब्स के बारे में पूछा है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म ही वो सोर्स है जहाँ पे वाटर कंटेंट अवेलेबल है और जहाँ पे नंबर ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। और ये वायरसेस की बात करें या वेरियोट्स की बात करें या प्रियॉन्स की बात करें, इनके पास प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं है, ठीक है। वो कंटेंट नहीं है, इसलिए वो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ को बेयर नहीं करते हैं, इसलिए ना इनको लिविंग में रखा जा रहा है ना इनको नॉन लिविंग में रखा जा रहा है। ऑल्दो यू नो अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक विच रिजेंबल्स विद द लिविंग एंड विच नॉट रिजेंबल्स विद द विच रिजेंबल्स विद द नॉन लिविंग। तो हमें पता है पैरामीटर्स, लेकिन फिर भी हम इनको ऑर्गेनिज नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। वेरियोट्स और प्रियॉन्स में क्या डिफरेंस है, वेरियोट्स के पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा और प्रियॉन्स के पास प्रोटीन कोट नहीं होगा। तो एक बेसिक्स मोनेरा को रिवाइज कर लेना जरा, अभी टेस्ट वगैरह भी दिए हो, रिवीजन होगा, फिर से एक बेसिक्स मोनेरा को रिवाइज करोगे तब माइक्रोब्स की कैरेक्टरिस्टिक क्लियर रहेगी। Microbes are thought to be the main disease causing agent, but they can be helpful to human beings in many ways. We will see how in subsequent slide. तो अब जो आगे की स्टडी हमें करना है इस चैप्टर में, उसमें हम इनके वेलफेयर की बात करें। बट इस लाइन को तुम कभी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आंसर करना है ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो दिस इज वेरी अपीलिंग लाइन कि माइक्रोब्स को हम जब भी सोचेंगे तो वो हम उनको मेन डिजीज कॉजिंग एजेंट की ही तरह सोचते हैं, बट दे आर एक्चुअली हेल्पफुल टू अस, ऑल्सो दे आर हेल्पफुल टू अस, ठीक है।
तो ये लाइन तुम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी मेंशन कर सकते हो। अब तुम अपना एक ध्यान से रख लो कि आज क्या क्या इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ोगे। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक्स, बैक्टीरियल सेल वॉल, कैप्सूल, फ्लैजेला, पिलाई, मतलब सेल चैप्टर से और क्लासिफिकेशन चैप्टर से तुम्हें एक रिवीजन कर लेना चाहिए। क्विक रिवीजन कर लोगे सब लोग। जैसे यहाँ पे इकोलाई दिया है, लैक्टोबैसिलस, मेथानोबैक्टीरिया एंड एजेटोबैक्टर, ये सब एक सीरीज ऑफ बैक्टीरिया है जो हमें अलग अलग तरीके से हेल्पफुल है। कोई हमारे गट में है, कोई हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन है, कोई मीथेन से रिलेटेड है, कोई लैक्टिक एसिड से रिलेटेड है। ठीक है, अगर अब हम चलो पहले एनसीईआरटी देखते हैं, एनसीईआरटी क्या कह रही है। देखो इस चैप्टर में हमें क्या क्या कवर करना है। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल, सीवेज ट्रीटमेंट, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायो कंट्रोल एजेंट एंड बायो फर्टिलाइजर। बिसाइड्स macroscopic plants and animals, microbes are the major component of biological system on this earth. You have studied about the diversity of living organisms in class 11. Do you remember which kingdom among the living organisms contain microorganisms? Unicellular कहाँ पे है, microorganisms कहाँ पे है? मेनली की बात की है मैंने, फंजाई भी आएगा अभी हमने देखा है। ठीक है, इसलिए मेनली और इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन गलती होने के चांसेस हैं कि वहां पे आप किसको इंक्लूड कर रहे हो। ठीक है, तो फंजाई आल्सो कैन, तो मेनली हो जाएगा मोनेरा एंड प्रोटिस्टा एंड अलोंग विद जिसको भी हम माइक्रोब से देख रहे हैं फंजाई भी इसमें इंक्लूडेड होगी। डू यू रिमेम्बर, और जब हम प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं तो प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर एल्गी आ गई, यूनिसेलुलर फंजाई आ गई, यूनिसेलुलर प्लांट्स आ गए, सब कुछ मतलब वॉट एवर इन बायोलॉजिकल किंगडम जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, उनको कहाँ रखा गया है, प्रोटिस्टा में, एंड यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक इन मोनेरा। तो डू यू रिमेम्बर विच किंगडम अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म? इसका डायरेक्ट आंसर होगा मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। बट एग्जाम्पल में अगर फंजाई भी दिया हुआ है ऑप्शन में और उसके बाद ऑल ऑफ द अबव दिया है तो यू शुड गो फॉर ऑल ऑफ द अबव। विच आर द वर्ड्स दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक, जो उनमें माइक्रोस्कोपिक है। ये भी तो ध्यान देना है माइक्रोब्स में। और फंजाई का मतलब ऐसा नहीं कि आप मशरूम को भी इसमें रख दोगे, तो हमें देखना है कि जो माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोब्स को यूज करके ही जिनके स्ट्रक्चर, अब माइक्रोबियल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनिज्म दिख रहा है हमें, वो नेकेड आई से विजिबल है या माइक्रोस्कोपिक विजन है उसका। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर, सॉइल, वाटर, air inside our bodies and that of other animals and plants. They are present even at the site where no other life form could possibly exist. Sites such as deep inside the geysers, thermal vent. Thermal vent हमें समुद्र में भी पता है कि जो मेंटल लेयर से जो नीचे कोर में लावा है उसकी वजह से समुद्र के डेप्थ में टेम्परेचर जहाँ पे हाई होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर होता है अप्रोक्सीमेटली, वहां पे भी माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, कौन से माइक्रोब्स होंगे, आर्कीबैक्टीरिया होंगे, where the temperature may be as high as 100 degree Celsius. Deep in the soil, under the layers of snow, several meters thick and in highly acidic environment. तो आपको ये सारे जो environment दिए हैं ना मोनेरा के habitat में आप लोगों ने कवर किया हुआ है और यहाँ पे आप इसको मार्क करके रख लोगे। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इजी क्वेश्चन का ही टाइप ऑफ इजी क्वेश्चन रहेगा, तो इस तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए। क्या क्या उसका अपेयरेंस है। ठीक है, microbes are diverse protozoa, bacteria, fungi, and microscopic animals and plant viruses. Virions and also prions that are proteinaceous infectious agents. Some of the microbes are shown in figure. Microbes like bacteria and many fungi can be grown on nutritive media to form colonies. अब एक स्लाइड इनकी माइक्रोबियल वर्ड है, आज एक वीडियो शेयर कर देंगे हम माइक्रोबियल वर्ड। तो एक माइक्रोब से हम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो देखते हैं उनका भी अपना एक वर्ड है, वो भी अपना लिविंग बॉडी है क्योंकि, तो इंटरेक्शन को शो कर रहे हैं।
ठीक है। अगर हमें इनको स्टडी करनी हो, जैसे बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मैंने जो अपनी पहली जॉब स्टार्ट की थी वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जॉब थी मेरी ड्रग इंडस्ट्री में। ठीक है, तो वहां पे हम लोग मीडियम को यूज करेंगे। मीडियम में हम जैसे अलग अलग पर्पज है, एक समझने की कोशिश करना। एक क्या हो गया कि ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए तुम्हारे पास रॉ मटेरियल है, जैसे पैरासीटामोल है, उसका बाइंडिंग एजेंट है, तो आप पैरासीटामोल बनाना है तो पैरासीटामोल बाइंडिंग एजेंट और सारी चीज जो उसके लिए चाहिए उस टैबलेट को बनाने के लिए along with the drug, वो सारा डिस्पेंस हो रहा है। अब आ रहा है तो रॉ मटेरियल आया तो हमें ये देखना है कि उसमें कहीं माइक्रोब्स एक रेंज के बाद अनडिजायर्ड माइक्रोब्स तो नहीं है, माइक्रोब्स तो होंगे लेकिन अनडिजायर्ड तो नहीं है, तो हम उसका सैंपल लेंगे, उसको ग्रो कराएंगे लेबोरेटरी में, उसको टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से उसकी उस केमिकल की केमिकल टेस्टिंग होती है। तो दोनों क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट एंड माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में टेस्टिंग होता है कि कहीं कोई चीज रेंज के बाहर तो नहीं है। तो उस टेस्टिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, माइक्रोब्स को हम प्रॉपर मीडियम देंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड मीडियम देखेंगे कि इस मीडियम में इस रेंज के माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं, उनके लिए फेवरेबल मीडियम है, तो ग्रोथ कितनी आ रही है, किस रेंज में आ रही है, ये वहाँ पे एनालिसिस होगी। तो ऑब्वियसली वो क्या हुआ, न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज। और हम लोग जानते हैं कि अगार अगार मीडियम जो है इसमें बेसिक मीडियम है एंड मोस्टली वेरिएशंस ऑफ अगार अगार इंक्लूडिंग डिफरेंट वेरिएशंस यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अब जब हम ऐसा नहीं है कि माइक्रोब्स को हम देख नहीं सकते, जब हम माइक्रोब्स को कॉलोनियल फॉर्म में ग्रो कराते हैं तो वी कैन सी माइक्रोब्स विद द नेकेड आइज, लेकिन हम एक सिंगल माइक्रोब को नहीं देख सकते। एक चीज ये ध्यान में रखना बेटा कि कॉलोनी को हम देख सकते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा है, माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आई। क्लियर है, सच कल्चर्स आर यूजफुल इन स्टडीज ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसके लिए क्या होता है बेटा कि आपको अगर माइक्रोब्स के स्टेन आए हैं, ठीक है, जैसे ये नीचे इमेजेस दी हुई है, दिस वन, ये इमेज को देखो, तो ये पेट्री प्लेट्स बोलते हैं। पेट्री प्लेट्स में ये जो कॉलोनी है, ये कॉलोनी हमें दिख रही है। ठीक है, ये माइक्रोब्स कॉलोनी है। तो हम ये नीचे वाला पोर्शन क्या है, ये सब मीडियम है। मीडियम में हमने इसको एक्सपोज करा है। जैसे अगर हमें सैंपल देखना है तो हम सैंपल को इसमें डिसॉल्व करके और इस पे डालेंगे तो भी वो कॉलोनी आ जाएगी, अगर उसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे। इनोकुलेट कराया एक तरीके से। ठीक है, उसी तरीके से ये बी वाली क्या है, फंगल कॉलोनी को शो कर रही है। तो वी कैन सी कॉलोनी, कॉलोनी को देखते हैं, कॉलोनी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कॉलोनी जो मीडियम है उसके साथ रिएक्शन करती है, वहाँ पे डिफरेंट कलर की कॉलोनी हो सकती है। उनका अपीयरेंस, जैसे उसमें थ्रेड लाइक अपीयरेंस है या वो स्पॉटेड अपीयरेंस है, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट उनका ग्रोथ का अपीयरेंस होता है। तो हम उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखते हुए भी कॉलोनियल स्टडी को कैरी ऑन करते हैं ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे लिस्ट जो इमेज दिया हुआ है, इमेज तो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हमें ध्यान में रखना बेटा एक चीज, रिवाइज करने को मैंने बोला कि टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के बेसिस पे, चलो आज के क्वेश्चन नोट करो। कोकस, टाइप्स ऑफ कोकस बैक्टीरिया, टाइप ऑफ बैसिलस, ठीक है, व्हाट इज सर्सिना, what do you mean by staphylo, what do you mean by strepto, and coccus, bacillus, strepto, staphylo, sarcina. And then on the basis of different type of bacteria on the basis of presence of flagella. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फ्लैजिला के बेसिस पे, फ्लैजिला की पोजीशन, नंबर, उसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बताओगे तुम लोग। सब लोग आंसर करोगे इसका व्हाट्सएप पे। ठीक है, फिर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव में मेजर डिफरेंस, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। साइंटिस्ट का नेम बताओगे, किस साइंटिस्ट ने ग्राम स्टेनिंग दी थी। फिर स्ट्रेन का नाम बताओगे, स्ट्रेन कौन सा यूज करेंगे। आयोडीन का क्या रोल है इस ग्राम स्टेनिंग में, रोल ऑफ आयोडीन।
ठीक है। इम्पॉर्टेंट लेयर जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है वो लेयर किस चीज की बनी है? इम्पॉर्टेंट लेयर मेड अप ऑफ, ये क्वेश्चन के आंसर करोगे मुझे, ठीक है। शेप अकॉर्डिंग टू शेप एंड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ फ्लैजिला, पोजीशन ऑफ फ्लैजिला, ठीक है। बंच में है तो क्या कहेंगे, पूरे पेरीफेरी पे है तो क्या कहेंगे, ये सब पढ़ाया हुआ है। फिर ग्राम ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव के बेसिस पे जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो बताओगे, ठीक है। ग्राम स्ट्रेनिंग किस साइंटिस्ट ने दी थी, नेम ऑफ स्ट्रेन कौन सा यूज हुआ था, व्हाट इज द रोल ऑफ आयोडीन इन ग्राम स्ट्रेनिंग, एंड what is the which layer differentiate, and what is the characteristic of that layer by using which we can differentiate the gram positive with the gram negative bacteria. Now in this figure you can see about the different types. जैसे फर्स्ट में आपको एक अलग शेप दिख रहा है, रॉड शेप दिख रहा है, फिर स्फेरिकल शेप दिख रहा है, फिर हम फ्लैजिलेटेड सेल को देख रहे हैं, ठीक है। बैसिलस है, रॉड शेप है। बैक्टीरिया रॉड शेप मैग्नीफाइड 1500x पे मैग्नीफाई किया गया है, मतलब उसको माइक्रोस्कोप के पैरामीटर है। स्फेरिकल शेप मैग्नीफाइड 1500x and a rod shaped bacteria showing flagella magnified at 50,000। फिर इधर दिया हुआ वायरसेस, वायरसेस अगेन ये वाले इमेज इंपॉर्टेंट है, इस इमेज को ध्यान से देखो, ठीक है। इस इमेज में क्वेश्चन फिर से नोट डाउन करो। हेड, कॉलर, टेल एंड प्रॉन्ग्स, पिन, ये सब बताया हुआ बेटा। इज मेड अप ऑफ व्हाट, is made up of what, and then internally ये कौन सा बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज मीन्स बैक्टीरिया ईटिंग बैक्टीरिया। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, ठीक। फिर एक क्वेश्चन नोट डाउन करो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में किस एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया को यूज किया गया था? एक्सपेरिमेंट का नेम, साइंटिस्ट का नेम, ठीक है। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। सारी चीज ध्यान से सुनना, ठीक है। एकदम शॉर्ट नोट्स लिखोगे, उसका फोटो क्लिक करोगे और शेयर करोगे तो छोटा सा एक नोट्स भी हो जाएगा, और ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पे बैठ के टाइप करो, ठीक। एक पेज पे लिखो, फोटो क्लिक करो एंड सेंड इट टू मी। क्लियर? क्या क्या पूछा मैंने? मैंने पूछा हेड, कॉलर, टेल का प्लेट, पिन, प्रॉन्स वाला क्वेश्चन किस चीज का बना होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसको किस एक्सपेरिमेंट में किस साइंटिस्ट ने यूज किया था, एंड व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, एंड व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। और लिखो व्हाट इज कैप्सिड, व्हाट इज कैप्सोमियर। कैप्सिड, कैप्सोमियर, and what is the full form of TMV virus, and अगेन इसको किस एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया था, एंड कंक्लूजन क्या था उसका। चलो बैक चलते हैं इतना क्वेश्चन के बाद। ये अभी हमें बी में क्या दिख रहा है, कैप्सिड दिख रहा है, ठीक है। नहीं सॉरी, एडेनोवायरस। ए बैक्टीरियोफाज, बी इज एडेनोवायरस विच कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब देखो तुम्हें इस फिगर को अगर फिगर समझ के आगे बढ़ जाओगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिसिंग हो जाएगी। एडेनोवायरस यहाँ पे लिखा हुआ है विच कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, दिस इज एमसीक्यू। रॉड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस, चलो एक का आंसर मिल गया। मैग्नीफाइड अबाउट, ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया को कितने मैग्निफिकेशन पे है ये, 1 लाख टू
1,50,000 मैग्नीफाई करके उसको लार्ज करके देख रहे हैं, ठीक है। वी कैन सी हियर बेसिलस रॉड शेप, रॉड लाइक अपीयरेंस है। फिर ये मैंने बता ही दिया, फंगल कॉलोनी ग्रोइंग इन पेट्री डिश, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन पेट्री डिश। ये जो यूनिट है, जो ये इंस्ट्रूमेंट है, उसको बोलते हैं बेटा पेट्री डिश, ठीक है। इसमें एक नीचे पोर्शन होता है, एक प्लेट होता है एंड एक लिड होती है उससे कवरिंग, एंड उसके बाद इसको फेवरेबल टेम्परेचर पे इनोकुलेट कर, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड के लिए छोड़ देते हैं, तब ये मल्टीप्लाई करके ग्रो करता है। इन चैप्टर 8 यू हैव रेड द माइक, चलो ये हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, देखेंगे इसको। दे ऑल्सो कॉज डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, but this should not make you think that all microbes are harmful. Several microbes are useful to man in diverse ways. Some of these, the most important contribution of microbes into human welfare are discussed in this chapter. जैसे first अगर हम ले तो microbes in household product, हम knowingly unknowingly हम पूरे दिन न जाने कितने microbes से interaction करते हैं, और अगर वो सारे harmful होते तो हम बेड पे ही पड़े रहते, ठीक है बेटा। हम कई माइक्रोब्स को वेलफेयर पर, मतलब उनके पॉजिटिव चीजों के लिए हम उन पे डिपेंडेंट हैं, ठीक। उन्होंने हमारी लाइफ को इजी सर्वाइव करने के लिए वो हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट वी यूज माइक्रोब्स और प्रोडक्ट्स derived फ्रॉम देम every day. A common example is the production of curd from milk, ठीक है। छोटे क्लास से ये पढ़ते आ रहे हो, कर्ड से, कर्ड का बनना मिल्क से, क्या है वो, वहाँ पे लैक्टोबैसिलस यूज हो रहा है। और मेडिसिनल पर्पस भी देखो, अगर तो किसी को लूज मोशन वगैरह होता है तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड के, लैक्टोबैसिलस के स्पोर्स देते हैं, ठीक है, उससे ट्रीटमेंट होता है। छोटे बच्चों को भी दिया जाता है, बड़े लोग भी उसकी टैबलेट लेते हैं। तो एक हमारा जो माइक्रोबियल फ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसको रिटेन करने के लिए हम लोग दही लेते हैं, या जनरल देखो अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो छाछ पी लो, दही खा लो, दही चावल ले लो, ठीक है, मट्ठा ले लो। इस तरीके के प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं कि हाँ पेट को आराम मिलेगा। वो आराम क्या चीज है, एक्चुअली वो क्या है, दैट इज लैक्टोबैसिलस, कि हमें हमारे पेट में लैक्टोबैसिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया पहुंच जाए, ठीक है, और वो वहां पे एक पॉजिटिव फ्लोरा जो डाइजेशन के लिए उसको मेंटेन कर दे। So microorganisms such as lactobacillus and others commonly called as lactic acid bacteria. अब ये a group of bacteria है, इसलिए ध्यान में रखना lactic acid bacteria. इसको क्या कहेंगे, लैब। ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। एक प्रॉपर टेम्परेचर, अब ऐसा तो है नहीं कि मिल्क में वो जो क्या बोलते हैं, इनोकुलेट बोल दो, जोरक बोल दो, जामन बोल दो, उसको थोड़ी सी दही को डाला, तो ऐसा नहीं है कि उसको फ्रीज में रख दोगे तो दही जम जाएगी। तो वी कैन रिलेट कि जो उनकी ग्रोइंग टेम्परेचर है, जो मल्टीप्लिकेशन टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे थोड़ा सा ल्यूक वार्म मिल्क को यूज करेंगे, उसमें इनोकुलम डालेंगे, उसके बाद उसको ग्रो करने के लिए रख देंगे, तो वहां पे कोएगुलेशन की प्रोसेस होगी, एंड उससे वो ग्रो करके वहां पे प्रेसिपिटेशन कोएगुलेशन होगा, और फाइनली जो आपका एक कर्ड है वो वहां पे एक टाइम के बाद जमा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर्स कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू कर्ड। ड्यूरिंग ग्रोथ द lab produce acids that coagulate and partially digest the milk protein, और वो उसका न्यूट्रिएंट मीडिया है, तो वो क्या करेगा, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट भी कर रहा है। A small amount of curd added to the fresh milk as inoculum और स्टार्टर कंटेन मिलियंस ऑफ लैब। अब ऐसा नहीं है कि उसमें 2 4 10 100 बैक्टीरिया हो, वहां पे मिलियन नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे विच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई दस कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड। जब हम लोग छोटे थे ना तो ऐसे बोला जाता था कि अगर माइक्रोस्कोप से दही को दिखा दिया जाए कि दही तुम देखो, तो नो बडी गोइंग टू ईट द कर्ड, ठीक है। उसमें इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे कि हम लोग फिर दही खा नहीं पाएंगे, which also improves its nutritional quality by increasing vitamin B12। अब ये भी एक पॉइंट ध्यान रखना बेटा, वहाँ पे विटामिन B12 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अमाउंट ऑफ B12 भी इनहेंस हो रहा है। इन अवर स्टमक टू द लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, और ये कैसे है कि जैसे कि समझ लो एंटीबायोटिक की तरह एक वर्क कर रहा है।
ठीक है। जो वहां पे अब देखो कोई इन्फेक्शन हुआ है, इट मीन्स कि वहां पे माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक। फिर हम उसको सप्रेस करने के लिए, या सप्रेस नहीं कह लो, ये तो ठीक करने के लिए जब हम कोई मेडिसिन देते हैं ना, जैसे लूज मोशन रुक जाए, तो वो एक तरीके का सप्रेशन फिनोमेना होता है। लेकिन जब हम नेचुरली और उसको टाइम टेकर, जैसे अगर कहा जाना है कि लूज मोशन हुआ है, तो लूज मोशन थोड़ी देर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो हुआ ही डिस्टरबेंस की वजह से है। अगर हमने कोई ऐसी टैबलेट लेके उसको बाइंड अप कर दे, तो वहां पे पूरा बाइंडिंग हो जाती है, एक ऐसे समझो कॉम्प्लेक्स सी चीजें बन जाती है। उससे बेटर है कि उसको जस्ट गो थ्रू और नेचुरली वो फिर से वहां पे फ्लोरा रिटेन हो जाए। क्लियर? इन चेकिंग डिजीज, तो इस मेथड में वो क्या कर रहा है, जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिन्होंने वो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है, उसको भी मेंटेन कर रहा है। क्लियर? द डॉग मतलब वो जैसे इडली वगैरह बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, ठीक है, या ये भी एकदम कॉमन फिनोमेना है, डेली हम लोग इंटरेक्ट करते हैं इस चीजों से और खाते भी हैं प्रोडक्ट, और देखा भी है, अगर कुछ नहीं तो इतना तो देखा है कि इडली का बैटर वगैरह कैसे रखा होता है, और उसको बनाने के पहले कुछ देर फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है, कि वो अपने आप थोड़ा सा वहाँ पे फर्मेंटेशन हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो फूल जाए, एक उसमें पफनेस आ जाए। क्लियर? और नहीं तो कुछ खराब होते हुए भी देखे होंगे, अगर आटा बहुत टाइम तक गुथा हुआ आटा रख गया, पूरी रात वो बाहर रह गया, तो सुबह वो आपको पफी मिलेगा, उसमें पोरस अपीयरेंस देखने को मिलेगा। वो पोरस अपीयरेंस क्या है, कि कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे ग्रोथ हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, फर्मेंटेशन हो रहा है, एंड एज अ रिजल्टेड वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, और उससे वो परफोरेशन दिखता है, एक आपको जो appearance दिखेगा। The dough which is used for making foods such as dosa and idli is also fermented by bacteria. The puffed up appearance on dough is due to the production of CO2 gas. This is MCQ. ठीक है, बहुत इजी MCQ है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, उससे पफिनेस आती है, उससे वहाँ पे पोरोसिटी दिखती है। Can you tell which metabolic pathway is taking place resulting in the formation of CO2? चलो बताना ये तुम लोग, ये भी क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दिस फर्मेंटेशन कम फ्रॉम? कहाँ से ये बैक्टीरिया आ रहे हैं? सिमिलरली द डॉग विच इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर इज। क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, आने के चांसेस बिल्कुल कम है, लेकिन मैच द कॉलम वगैरह में कहीं पे मिल सकता है। तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, एस सेरेवेसी, इस तरीके से लिखा हुआ क्वेश्चन आ सकता है, जिसको बेकर्स एंड बेवरेज बोला जाता है commonly. A number of traditional drink and foods are also made by fermentation by the microbes. Toddy, अभी हमने ट्रांसपोर्टेशन वाले में भी बताया, टोडी टोडी एक तरीके से देसी वोडका दारू समझ लो, ठीक है, अ ट्रेडिशनल ड्रिंक है। Of some parts of southern India is made by fermenting sap from the palm tree से उसको obtain किया जाता है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि ना ये माइक्रोब्स आज काम करने लगे हैं। अगर राजा महाराजों की कहानियां सुन रहे हो, या चलो राजा महाराजा तो छोड़ो, देवताओं को भी देख रहे हैं, इंद्र की सभा वाला कोई सीरियल देखो, तो वहां पे भी जो मदिरा पान चलता है, ठीक है, जो ड्रिंकिंग चलती है, उसके पीछे भी माइक्रोब्स हैं। तो मीन्स ये एक ऐसी चीज है बेटा, जो आज से नहीं हो रही है, माइक्रोब्स हैं तो वो हमारे वेलफेयर के लिए, या हमारे हम उनसे कोई प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं, तो हमें उसकी नॉलेज भले ही बाद में हो, लेकिन वो नेचुरली जैसे बाकी चीजें नेचर में चल रही है, वो भी नेचर में था, नेचुरल प्रोडक्ट है। A number of traditional drink and foods are also made by the fermentation by microbes. Example, they are todica. A traditional drink of some parts of southern India is made by fermenting sap from the palm. बेटा अब ये क्वेश्चन है आपका। Microbes are also used to ferment fish, soybean and bamboo shoot to make foods. अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था सोया को फर्मेंट कर रहा था। Aspergillus cheese is one of the oldest food items, और जिससे सोया सॉस वगैरह प्रोड्यूस करे। चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम। अब चीज एक बहुत न्यूट्रिटिव, सक्सेसफुल एंड कहें कि ओवरकम एक आउटकम है माइक्रो फर्मेंटेशन का। देयर इज वैरायटी ऑफ चीज, वैरायटी ऑफ चीज है, और सब अपने न्यूट्रिएंट वैल्यू और टेक्सचर से, मतलब वो दिख कैसे रही है, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है, इससे उसके बीच में डिस्टिंग्विश करते हैं। Cheese is one of the oldest food items in which microbes were used.
अब यहाँ पे आपको चीज की कुछ वैरायटी ध्यान में रखनी है। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर। और डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन है बेटा कि डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज को कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं। तो वो उनका क्या है, एक अपना कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर है, वो किस तरीके का चीज का अपीयरेंस है उस पे, उसके फ्लेवर पे एंड टेस्ट पे। टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट, द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज। वो माइक्रोब वहाँ पे यूज हो रहा है, जो वहाँ पे फर्मेंटेशन कर रहा है, जो प्रोसेसिंग कर रहा है उसकी फूड, उसको चीज को बनाने में, उस तरीके से वहाँ पे आपको एज ए रिजल्टेंट उसके टेक्सचर और फ्लेवर में, टेस्ट में चेंज दिखेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा चीज के फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एनसीईआरटी में मेंशन है द लार्ज होल्स इन स्विस चीज। अब एग्जांपल जो दिया है स्विस चीज का दिया, अभी हम इमेज दिखाते हैं। आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय अ बैक्टीरियम नेम्ड प्रोपियोनिबैक्टीरियम सर्मेनी। प्रोपियोनिबैक्टीरियम सर्मेनी, ये आपको मैथ द कॉलम में आ सकता है और बहुत पूछा भी जाता है, रिपीटेड पूछा जाता है। स्विस चीज को फॉर्मेशन करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज हो रहा है, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्विस चीज, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सर्मेनी यूज होगा, और जो उसमें पोरोसिटी, जो उसके पोर फॉर्म हो गए, जो चीज का टेक्सचर है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और वो हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, इसलिए वहां पे लार्जर साइज के पोर दिखेंगे। ट्रैकोफर्चेस आर राइपेंड बाय द ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई। अब देखो ये फंजाई के ग्रोथ से है, ठीक है, विच गिव्स देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। और ये बहुत डिमांडिंग चीज है, ये भी दोनों की इमेज हम दिखा देते हैं, दोनों से रिलेटेड पॉइंट ध्यान में रखो। देखो ये स्विस चीज है, यू कैन सी क्लियरली, इसमें विजिबल आपको दिख रहा है। ठीक है, वैरायटी लिखोगे टोफू, टोफू चीज का अपीयरेंस पनीर जैसा दिखता है। ठीक है, पनीर जैसा अपीयरेंस दिखता है, तो टोफू एक नेम नेम नोट डाउन करोगे। नेटो, नेटो भी नेम नोट डाउन करोगे। द फर्मेंटेड सोया जो फर्मेंट किया जा रहा है, ये बहुत न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसमें भी न्यूट्रिशनल प्रोटीन रिच होता है, तो इसको सुपर फूड में लेते हैं। तो नेटो का नाम लिख लेना बेटा, नेटो, टोफू, नेटो, टोफू एंड फिर उसके बाद आपका स्विस चीज है। आप इसको देखो, इसका जो ये ऐसा नहीं कि कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके या कुछ पोर बनाने के लिए कुछ यूज किया गया, दिस इज नेचुरली। ठीक है, ये जो इसमें पोर दिख रहा है, ये इसका टेक्सचर का पार्ट है स्विस चीज का, और यहाँ पे CO2 हाई अमाउंट में इवॉल्व हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पे बड़े बड़े आपको पोर्स दिखते हैं इस चीज में। ठीक है, फ्रैंकफर्ट चीज, इसका एक अलग टेक्सचर दिख रहा है, ये फंगल ग्रोथ से बनी हुई है, फंगस को यूज करके, तो इसका